हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट सिनेरियो की बात करें तो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, चाहे वो डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो या एसजीएक्स निफ्टी हो। अगर आप देखोगे तो 240 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 17,070 के आसपास में। अभी देखो यहीं पे क्यों मैं बोलती हूँ कि ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे फ्राइडे के दिन हमें एक अच्छा रनअप मिल गया। अब इस एरिया में अगर किसी ने ले लिया होगा ओवरनाइट पोजीशन ये सोच के कि अरे आज तो मार्केट बड़ा है, अब मंडे तो गैप अप ओपनिंग होगी। मान लो कि गैप अप ओपनिंग हो भी गई, लेकिन 2 दिन की जो आपकी नींद है, 2 दिन का जो आपका वीकेंड है वो ख़राब हुआ। और अब तो वैसे भी ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, तो जो लोग ओवरनाइट कैरी करते हैं वो तो देखते रहते हैं पूरे दिन कि क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट में। क्या हुआ, आपका सैटरडे संडे बर्बाद हुआ। ओवरनाइट कैरी करना नहीं चाहिए। ये इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है, जो मैं अपने लिए आपको बता रही हूँ, ये इसमें आपकी ही भलाई है। आपका जो अगर आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हो तो आपकी रात की नींद बर्बाद होगी, क्योंकि आप बीच बीच में मोबाइल खोल के आप देखोगे कि क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट, क्या गैप डाउन होगा, क्या गैप अप होगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेगी। एंड फ्राइडे को तो खास तौर पे नहीं करना चाहिए कैरी, क्योंकि 2 दिन बीच में आ जाता है और 2 दिन में ग्लोबल मार्केट में क्या हो क्या नहीं हो हमें नहीं पता। पोजिशनल ट्रेड्स कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोजिशनल ट्रेड्स लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो भी तब जब आपके पास वो श्योरिटी हो। अगर आपको पता हो कि मैं पोजिशनल ट्रेड्स मैंने लिया है लेकिन बहुत ही कम लिया है, जहाँ पे मुझे एकदम श्योर शॉट लगता हो कि हाँ यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा फेवरेबल बैठ रहा है। यहाँ पे अगर आपने लॉन्ग लिया तो आपने क्या सोच के लॉन्ग लिया, सोचो 17,300 पे आप लॉन्ग कर लिए, ठीक है, आपने ओवरनाइट कैरी किया। 17,400 पे तो रेजिस्टेंस ही है, 100 पॉइंट्स का आपका खाली रिवॉर्ड है और रिस्क कितना है नीचे का, डायरेक्ट बहुत ही नीचे का रिस्क है, तो रिस्क रिवॉर्ड तो फेवरेबल बैठ ही नहीं रहा है। लेकिन मेरा पोजिशनल ट्रेड लास्ट कब रहा है आप देख ही सकते हो। 14 जुलाई को मैंने पोजिशनल ट्रेड लिया था 15,800 पे। मैंने आपको ट्विटर में शेयर भी किया था कि 15,800 850 पे आप खरीदिए 15,750 का। खाली 100 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस था और आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बड़ा था, क्योंकि 16,200 तक हमने वो मूव कैप्चर किया था। तो यहाँ पे क्या था कि आपका 400 पॉइंट्स का मूव आपको मिला और 100 पॉइंट्स का ही खाली 1:4 का आपका इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। ये मेरा लास्ट पोजिशनल ट्रेड था। एंड उसके बाद मैंने 18 जुलाई को फिर से एक ट्रेड आपको बताया था कि 16,250 के ऊपर अब हम एंट्री ले सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। तो अब यहाँ पे हमने एग्जिट कहाँ पे किया था 16,500 में, तो यहाँ पे भी हमें 300 पॉइंट्स का 250 पॉइंट्स का मूव मिला था। तो ये मेरा जुलाई में लास्ट पोजिशनल ट्रेड था जिसको मैंने कैरी किया था। और पोजिशनल ट्रेड भी मैं 1 महीने बाद का ऑप्शंस लेती हूँ, क्योंकि अगर ऑप्शन बायर हो तो आप वीकली एक्सपायरी का लेके पोजिशनल ट्रेड तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन लगेंगे ना आपको रिवॉर्ड मिलने में। तो मेरा 1 मंथ थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन 1 महीने बाद का मेरा ऑप्शंस होता है पोजिशनल में। और आप देख सकते हो कि जुलाई में अभी अक्टूबर आ गया है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको श्योर शॉट दिख रहा है तब आप पोजिशनल ट्रेड लो। ओवरनाइट कैरी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इंट्राडे में आइए, 9:15 बजे बैठिए, 3:30 बजे ख़त्म कर दीजिए अपना ट्रेड। इसके बीच में मैं तो फ्राइडे के दिन वैसे भी हाफ डे करती हूँ, आपको मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया था। यहाँ पे आप देख ही सकते हो रेंज बाउंड मार्केट था, आपको मैंने बताया था कि 17,250 टूटेगा तो एक फास्ट सेलिंग मोमेंटम मिलेगा। सेलिंग मोमेंटम मिला, हालांकि बहुत लंबा नहीं मिला, हार्डली 30 पॉइंट्स ही मिला। मैंने एग्जिट कर लिया और वहाँ पे मेरा ट्रेड ओवर हो गया। मेरा फ्राइडे का दिन मेरा हाफ डे रहता है, मैक्सिमम फ्राइडेज रेंज बाउंड रहता है या फिर बोरिंग रहता है, नहीं चलता है उस दिन ज़्यादा। आपका ऑप्शन बायर के लिए उतना अच्छा दिन, फेवरेबल डे नहीं होता है फ्राइडे के दिन। 30 पॉइंट मिला, मैंने एग्जिट हो गया, उसके बाद मैं इनएक्टिव, है ना। तो वही है कि आपको एवरीडे आपको एक्टिव रहना है, पूरे 10-10 घंटे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ना ही ओवरनाइट कैरी करना है। अभी हालांकि अगर हम देखें कि वहाँ से फिर बाद में एक अच्छा लॉन्ग का पोजीशन बनता था, पर मैंने वो चीज़ लिया नहीं, मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा था। अभी कल के लिए हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, अब देखो अगर गैप डाउन ओपनिंग कहीं पे हो जाती है, जिस तरह का ग्लोबल मार्केट सिचुएशन है, गैप डाउन हो सकता है या फिर फ्लैट ओपनिंग हो सकता है। गैप अप की चांसेस तो कम ही दिख रहे हैं। तो अगर मान लो कि हमारी क्लोजिंग कहाँ हुई है निफ्टी की 17,315 के आसपास में, गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है इस एरिया के आसपास 17,200 के आसपास, तो आप यहाँ पे थोड़ा कहीं भी गैप डाउन हो गैप अप हो, आपको थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा देखने के लिए कि मार्केट किस तरफ डायरेक्शन ले रहा है। अगर गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होने के बाद आप खुलते ही शॉर्ट कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि कई लोगों ने जिन्होंने पुट
ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड किया होगा वो तो मार्केट खुलते ही बेचेंगे। तो इसी के लिए आपको थोड़ा वेट करना है देखने के लिए कि कहाँ की तरफ मार्केट अपना डायरेक्शन दे रहा है, उस तरीके का आप वहाँ पे ट्रेड लोगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि 15 मिनट्स के कैंडल का एटलीस्ट वेट कर लो, फिर उस गैप अप या गैप डाउन हो तो 15 मिनट्स के कैंडल का आप वेट करिए और फिर देखिए किस तरफ का हमें ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट मिल रहा है। या अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन कब आएगा, जब 17,200 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कल के लिए होने वाला है। 17,200 के नीचे अगर टूटता है ना निफ्टी तो आप शॉर्ट कर सकते हो, फ्रेश शॉर्ट आप कर सकते हो। अगर 17,200 के ऊपर कहीं खुला है निफ्टी एंड फिर 17,200 अगर ब्रेक हो रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। 17,130 का पहला टारगेट रहेगा एंड 17,050 का सेकंड टारगेट रहेगा। एंड 17,050 अगर टूटा तो फिर बहुत ही भारी भरकम सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। 17,050 टूटना नहीं चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया रहेगा कल के लिए। इसके नीचे अगर निकला तो फिर हम 16,950 तक जा सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ हम देखें फ्लैट ओपनिंग हुई और 17,330 ये जो एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है पिछले 2 दिन के लिए। 6 अक्टूबर को ये एरिया सपोर्ट था 17,330 का एंड 7 अक्टूबर को यही एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस था। तो 17,330 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, फ्लैट ओपनिंग हुआ और इसके ऊपर का ब्रेकआउट अगर मिल गया तब आप लॉन्ग ले सकते हो 17,420 के टारगेट के लिए। तो ऑलमोस्ट आपको 80 to 100 पॉइंट्स का रनअप ऊपर के लेवल तक मिल सकता है। 17,420 इज़ द अल्टीमेट रेजिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस होने वाला है। इसके ऊपर अगर निकला तो 17,500 तक का मूव हमें ओवरऑल मिल जाएगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई, मान लो यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन हो गया 17,120 पे, ठीक है, यहाँ से आपको वेट करना है, कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग हो फ्रेश शॉर्ट करने से पहले आपको वेट करना है कि रिट्रेसमेंट आए, ठीक है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आना इंपॉर्टेंट है। तो 17,130 के आसपास अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे खुला, फिर थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट लेगा 17,200 तक आएगा, फिर यहाँ से अगर वो फॉल होने लगे ना तब आपको एक अच्छा मूव मिल जाएगा। तो 17,200 तक अगर वो रिट्रेस हो जाता है और यहाँ पे थोड़ा देरी वेट करता है और फिर यहाँ से फॉल होना शुरू होता है, यहाँ पे वापस से सेलर अगर एक्टिव होते हैं तब आप यहाँ पे वापस से फ्रेश शॉर्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि कहीं ये सारे लेवल्स आप अपने स्क्रीन में ड्रॉ कर लो, ठीक है, कहीं भी ओपन हो गैप डाउन, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, जस्ट ऊपर वाला जो लेवल है वो आपके लिए उस वक्त के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, वहाँ तक आप रिट्रेसमेंट होने का वेट कर सकते हैं। सपोज 17,050 पे गैप डाउन हुआ, इसके ऊपर का लेवल क्या है 17,130, तो ये आपका क्या बन जाएगा रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे खुलता है मार्केट तो यहाँ से ऊपर गया मार्केट, ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है, वेट एंड वॉच करना है कि 17,130 टूट रहा है क्या। अगर टूट रहा है तब आप कॉल लोगे, ठीक है, किस टारगेट के लिए, जस्ट इसके ऊपर वाले टारगेट के लिए। अगर यहाँ ये नहीं टूट पा रहा है, वापस से रिवर्स हो रहा है, आपको दिख रहा है, आप वापस से शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट 17,050 एंड सेकेंड 16,950। तो इस तरीके से आपको सारे लेवल्स ड्रॉ करने हैं। अगर कोई भी लेवल के नीचे है तो उसके ऊपर वाला लेवल जो है वो आपके लिए हर्डल बन जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस बन जाएगा। एंड किसी भी लेवल के अगर वो ऊपर है तो जस्ट उसके नीचे वाला लेवल आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा टाइम रिस्पेक्ट देना चाहिए निफ्टी को, वहाँ पे थोड़ा टाइम रुकना चाहिए, टाइम पास करेगा, या तो वो टूटेगा या तो वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। निफ्टी बैंक के लिए क्या ध्यान में देना है, निफ्टी बैंक के लिए देखो 39,200 ये लेवल अगर इसके ऊपर अगर निफ्टी बैंक सस्टेन कर रहा है तो आराम से आप लॉन्ग्स में बने रह सकते हो, कॉल्स की पोजीशन आप ले सकते हो। तो 39,200 के ऊपर पहला तो 39,400 एंड 39,500 39,600 ये लेवल आपको मिलेगा। 39,200 के ऊपर पहला 39,400 फिर 500 फिर 600 ये अल्टीमेट लेवल है। नीचे कहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि ब्रेक डाउन कैसे आएगा, 38,990 इसके नीचे अगर टिक रहा है निफ्टी बैंक तब आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ये लेवल जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 38,990 मान के चलो 39,000 का लेवल है, पर मैं 10 पॉइंट थोड़ा नीचे ही बोल रही हूँ। 38,990 क्योंकि आप देखो पहले भी हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है 39,000 का ब्रेकडाउन अगर मिलता है तो 38,800 यानी 200 पॉइंट्स का आपको डाउन साइड मूव मिलेगा, क्योंकि ये पूरा एक रेंज है, इस रेंज के अंदर घुस जाएगा बैंक निफ्टी, ठीक है।
तो 39,000 के नीचे गया 38,800, 38,800 के नीचे 38,650, यानी 150 पॉइंट्स का फर्दर आपको फॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा। 38,650 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट है आपका गैप अप का सपोर्ट है, यहाँ पे एक गैप अप हुआ था तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 38,650 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो यहाँ पे हम कॉल्स ही लेंगे, ठीक है। कहीं से भी अगर ब्रेकडाउन हुआ 38,650 पे उसको रुकना ही रुकना है, वो सपोर्ट लेगा ही और वहाँ से थोड़ा बहुत तो बाउंस बैक आएगा ही, तो एक मोमेंटम यहाँ से आपको मिल सकता है। तो 38,650 के आसपास में अगर बैंक निफ्टी मिलता है और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वो टाइम पास कर रहा है, तो देर आर चांसेस कि यहाँ से वो वापस से थोड़ा अब रिवर्सल ले सकता है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो 38,650 पे अगर मिलता है तो आप यहाँ पे कॉल्स ले सकते हो। बाकी ब्रेकडाउन लेवल जो है 39,000 के नीचे से ही पुट आप ले सकते हो। 39,000 से लेके 38,600 650 के लेवल्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कॉल्स लेना है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस ले लेना है कॉल, यहाँ पे देखना है कि क्या सिचुएशन बन रही है, क्या यहाँ अगर इसका भी ब्रेकडाउन आ गया तब फिर मुश्किल है, तब फिर 38,400 तक के लेवल्स भी आपके लिए ओपन हो जाएंगे। बाकी कॉल्स कब लेना है आपको, यहाँ से ब्रेकआउट का लेवल 39,200 के ऊपर ही है, ये चीज़ लेवल्स जो है मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि अगर फ्लैट ओपनिंग हुई 39,200 के ऊपर कॉल्स है एंड 39,000 के नीचे पुट है, ठीक है। FII की अगर हम बात करें तो नेट सेलिंग रही थी फ्राइडे के दिन 2,251 करोड़ की एंड DII की नेट बाइंग रही थी 545 करोड़ की। बाकी दिवाली के लिए जो मैंने स्टॉक्स हैं वो वीडियो मैंने डाल दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। लेटेस्ट वीडियो यही है, कल ही डाला था, दिवाली 2022 का स्टॉक पिक्स, तो ये आप वीडियो जाके देख सकते हो। बाकी पोजिशनल ट्रेड मैंने अगर कुछ मैं नया से लूँगी तो देखो, पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए भी ना एक प्रॉपर वैसा सिचुएशन क्रिएट होना चाहिए। अगर क्रिएट नहीं हो रहा है सिचुएशन, ज़बरदस्ती ओवरनाइट कैरी करना है, ज़बरदस्ती पोजीशन बनाने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंट्रा डे में 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको इंट्रा डे में ही मिल जाएगा, तो उसके लिए आप रात भर का रिस्क ना ही लीजिए तो ही अच्छा है। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।